एशियन पीएस दिखा देता हूं, गिफ्ट निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पर है, 2.5% हम दबाव के साथ खुलने वाले हैं। एशिया में, एशिया तो ठीक है यार, मिला जुला सा कह लीजिए, नहीं तो फ्लैट से इन ग्रीन टिल्ट ही कह लीजिए एशिया का। और यूएस के मार्केट्स कल तक तो दबाव था, कल आधे % से कह लीजिए 2.5% कमजोरी के साथ यूएस के बेंचमार्क ट्रेड कर रहे थे। फिर उसके बाद ट्रम्प साहब के अपडेट्स के बाद वो यूएस के फ्यूचर्स तो खैर आधे से 2.5% ऊपर हैं। नेट नेट जितना कल गिरे थे उतना ही फ्यूचर रिकवरी दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो मोटा मोटी हैंडओवर वैसे ही आया है बस सा, पर हाँ डेवलपमेंट बहुत सारे हैं, और ये सारे डेवलपमेंट के बीच में एक बार कच्चा तेल रख दीजिएगा, वो तस्वीर बयां करता है मूड है कैसा। अगर उम्मीदें थी बैठक होगी, कुछ आगे बढ़ेगी बात, तो बैठक तो टल गई है। 95 के नीचे था, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 3:30 बजे $94.98 पे था। वो 95 वाला 98 के पार ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा तो मामला कंसर्निंग बन रहा है भाई साहब। लेकिन हुआ क्या, ऐसा कैसे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दी कि ट्रम्प साहब बोले बिना ईरान के कुछ भी बोले सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा? हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने हेरा फेरी तो देखी ना, उसमें एक सीन है, इसमें अक्षय कुमार बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं सचमुच चला जाऊँगा, मैं बम गिरा दूंगा, फिर सीज फायर की घोषणा हो जाती है। तो कल भी वैसा ही हुआ पहले तो, और ये सीज फायर की घोषणा बाजार बंद होने के बाद हुई, और ये कह के कि भाई पाकिस्तान ने हमसे दरख्वास्त की है, तो हमने उनकी दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज की है कि उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। उन्होंने कहा है कि जब तक जो है एक कॉमन प्रपोजल, एक यूनिफाइड प्रपोजल पेश नहीं किया जाता, तब तक हमले नहीं होंगे। कि बार बार का मामला ही टल जाए कि भाई 2 हफ्ते करते हुए, तो भाई जब तक प्रपोजल नहीं आता तब तक सीज फायर बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जो है वो जारी रहेगी। इस वजह से तेल की कीमतों में कोई ऐसा बड़ा गिरावट देखने नहीं मिल रहा है, भले ही ये सीज फायर की घोषणा आज कर दी गई हो। लेकिन भले ही सीज फायर की घोषणा भी हुई हो, लेकिन अभी तक इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि डील होगी नहीं होगी, अगली बातचीत कब होने वाली है। क्योंकि ईरान ने तो कल साफ साफ कह दिया है कि जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक बातचीत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह की हरकतें यूएस कर रहा है वो एक वॉर क्राइम है, सीज फायर का उल्लंघन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वॉर क्राइम है। और जिस तरह से उन्होंने एक कमर्शियल वेसल को रोककर उनके क्रू को बंधक बनाया है, वो उससे भी बड़ा वायलेशन है। और उस वजह से ईरान को ये पता है कि उन्हें किस तरह से ऐसी चीज़ों का सामना करना चाहिए। ये उनके विदेश मंत्री ने कल एक्स पर अपनी ये बात लिखी। कल एक और खबर भी आई थी कि यूएस के फोर्सेस ने एक जहाज़ रोक कर उसमें ये एक नॉन स्टेट वेसल था, ये किस देश का है ये कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो अंदर घुस गए इस जहाज़ में कि हमारा राइट है टू इंस्पेक्ट द जहाज। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज था, खबर ये आ रही है कि श्रीलंका और फिलीपींस के बीच में जो तट है वहां पर जाकर के उन्होंने उस जहाज को रोका है और वहां पर जाकर के उस जहाज की जांच की है। तो ये एक बात थी। और ये सीज फायर की घोषणा से कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे, और उन्होंने फिर सीज फायर एक्सटेंड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई डील हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने वाली है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपना दल भेजने के अलावा, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ फिर उन्होंने केविन वॉर्स के बारे में भी बातचीत की, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम करेंगे। और टैरिफ्स को लेकर के फिर कहा कि हम सिर्फ 2 वोट्स की वजह से हार गए, और उन 2 वोट्स की वजह से हमें अब ये $160 बिलियन जो है वो फिर से रिफंड करने पड़ रहे हैं। ये उन्होंने सीएनबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा। कल के एक बड़ा फैक्टर बाजार में कल दबाव इसलिए भी आया क्योंकि केविन वॉर्स कल जो उनका सेनेट कन्फर्मेशन चल रहा था उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बनकर काम करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दरें कम हो, अब ये ब्याज दरें कम करेंगे नहीं तो फिर तो क्या मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, जैसे कि फेड अधिकारी जिस तरह से ब्याज दरों का अनुमान लगाते हैं वो अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बाजार फिर अटकलें लगाना शुरू कर देता है। वो चाहते हैं कि एक प्री रिहर्स्ड स्क्रिप्ट की बजाय जो है और अच्छे डिस्कशंस हो, फेड की बैठकों में झगड़े हो वो भी चलेगा, लेकिन झगड़े ऐसे पारिवारिक झगड़े जैसे होते हैं वैसे, लेकिन अच्छी बातचीत हो फेड पॉलिसी में। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे उनकी किसी भी बातचीत में ये नहीं कहा है कि आप
ब्याज दरों को एक सर्टेन लेवल तक ले जाइए, या आप ये कमिट करिए कि आप ब्याज दरों को इस लेवल तक ले जाएंगे। वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऑर्डर नहीं लेंगे और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह कामकाज करेंगे। कल मैक्रो डेटा भी आना था। यूएस के रिटेल सेल्स जो आए अनुमान से बेहतर थे। 1.7% का आंकड़ा आया, 0.7% फरवरी का आंकड़ा था, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन रिटेल स्पेंडिंग बाकी सारी जो कैटेगरीज है, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहाँ पर भी बढ़त देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि टैक्स रिफंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए। तो इस वजह से अर्थशास्त्रियों ने ये चेतावनी दी है कि भले ही ये डेटा अच्छा हो, लेकिन अगर ये टैक्स रिफंड्स का जो मामला जब खत्म हो जाएगा तो और अगर गैस की कीमतें इसी तरह से एलिवेटेड लेवल्स पर रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज आने वाले समय में। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे आने हैं, टेस्ला के, IBM के, बोइंग के। तो इन सारे नतीजों पर बाजार की नज़रें होंगी। अब ये सीज फायर का मामला तो शुरू हो ही गया है, तो अब वहाँ पे डेवलपमेंट्स तो है, लेकिन आज अर्निंग्स थोड़े ज़्यादा मायने रखेंगे। अक्षय कुमार की बात करी तो ये सब सुनने के बाद एक और उनका डायलॉग याद आ रहा है, बहंडर गई बहंडर गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो रिफंड्स आने हैं सारे, ये इंपोर्टर्स को यूएस के मिलेंगे, ये क्या हमारे साथ वापस शेयर करेंगे, देंगे नहीं देंगे? ये उन्होंने कहा है कि कल स्टॉक्स में हरकत देखने को मिली थी इंडिया में। जी। तो ये उन्होंने कहा भी है कि पहले तो उन्हें अर्जी देनी होगी जिन जिन को रिफंड्स चाहिए वो। और कल उन्होंने CNBC को जो इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा भी था कि मैं उन देशों को याद रखूंगा जिन्होंने रिफंड नहीं मांगे। ले लेने का, ज्यादा सुनने का नहीं। आप लोग सब अपने रिफंड लीजिए भैया। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण। सीज फायर कंटिन्यू करेगा, लेकिन अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सरदर्द बना रहेगा। कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, ग्लोबली इक्विटीज थोड़ी सी पस्ती कामकाज कर रही है।